नमस्कार। बीए भाग प्रथम के राजस्थानी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक राजस्थानी काव्य के संबंध में अध्ययन कर रहे हैं और जो हमारी निर्धारित पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है राजस्थान के कवि राजस्थानी और जिसके संपादक डॉक्टर रावत सारस्वत है। इस रचना के इस काव्य संग्रह के प्रथम कवि के रूप में हम अध्ययन कर रहे हैं कवि कन्हैयालाल सेठिया, जिसके प्रथम गीत का हमने अध्ययन कर लिया। आज हम उनके दूसरे गीत को देख रहे हैं। गीत का जो संदर्भ है, गीत का जो आशय है, वो मैं संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कवि कन्हैयालाल सेठिया ये कहते हैं अपने इस गीत में कि कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, इस प्रकृति का कोई भी उपादान जिस उपयोग के लिए बना है या उसका जो उपयोग होता है या जिसके वह काम में आता है, यदि वह वस्तु, उपादान, प्रकृति की व्यक्ति भी समझ सकते हैं हम, यदि उसके वह काम में अगर वह उपयोग नहीं देता है, अगर उसका उपयोग उस ढंग से हम नहीं कर पाते क्योंकि वह व्यक्ति, वह वस्तु जो है सक्षम नहीं है, वो हमें वह लाभ नहीं दे रही है, तो ऐसी अवस्था में उस वस्तु, व्यक्ति, स्थान का होना व्यर्थ है। बिल्कुल संक्षेप में छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको। जैसे गुड़ या शक्कर है, हम लेते हैं मिठास के लिए, और अगर वह गुड़ या शक्कर अपनी मिठास नहीं देती है तो उस गुड़ या शक्कर का होना कोई अभिप्राय नहीं रखता, उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं रह पाती। यदि शक्कर है और मिठास नहीं देती है, गुड़ है और मिठास नहीं देता, आनंद नहीं देता है, तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। और इसको मैं वैसे बताऊं आपको, एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता है, वह दूसरों के लिए काम कर सकता है, दूसरों की हित साधना कर सकता है, लेकिन यदि वह हित साधन नहीं करता तो उसका होना या नहीं होना, उसका होना कोई मायने नहीं रखता या उसका कोई अभिप्राय नहीं, उसका होना कोई उपयोगी नहीं है हमारे समाज के लिए। और इसमें, इस गीत में इसी बात को समझाया है कि कई बार व्यक्ति को जिसका जो उपयोग है, वह यदि वो उपयोग होता है, उस उपयोग के बाद वह वस्तु नष्ट हो जाती है। जैसे मैंने आपको शक्कर का उदाहरण दिया ना, अगर वह शक्कर पानी में घुलती है, मुंह में घुलती है, जहां भी घुलती है, वहां अगर वो घुलती नहीं है, मिठास नहीं देती, उसका अभिप्राय नहीं, और अगर घुल गई तो फिर शक्कर अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है। तो उस शक्कर का अस्तित्व या उपयोगिता जो है उसके घुलने में ही है। तो जिस व्यक्ति का जो उपयोग है उसमें यदि उसके जीवन का समापन हो जाता है तो वही उसके जीवन का सबसे बड़ा महत्व यही है कि उसने दूसरों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उस वस्तु ने, व्यक्ति ने, स्थान ने, कुछ भी कह दीजिए। तो यहां इसी बात को अलग अलग उदाहरणों से समझाया है कवि ने कि जिस वस्तु, व्यक्ति, उपादान का जो उपयोग है, वो उसके उपयोग का महत्व तभी है जब वह वस्तु अपने में से कुछ कार्य देती है, उसका फल उसे मिलता है। अगर वह फल नहीं मिलता तो उस वस्तु का होना या नहीं होना कोई मायने ही नहीं रखता। बल्ब है, अगर वह फ्यूज हो गया, बल्ब अगर फ्यूज बल्ब है, फ्यूज लाइट है, उसको हम क्या करते हैं? फेंक देते हैं। क्यों फेंकते हैं, क्यों नहीं रखते? क्योंकि उसका लाइट का अस्तित्व नहीं है, उसमें लाइट है ही नहीं, उसमें प्रकाश है ही नहीं, तो हमने उसको फेंक दिया ना। तो जो व्यक्ति जो वस्तु का उपयोग यदि नहीं करता, उसका जो प्रयोग है, उसका जो कार्य है, यदि उसको कार्य नहीं देता तो उस वस्तु की उपयोगिता समाप्त हो जाती है।
और उसको स्वीकार नहीं करेगा। तो यहाँ कवि यही कहना चाह रहा है, आप आज हमें मनुष्य जन्म मिला है और हम दूसरों का हित की साधना कर सकते हैं, दूसरों के भलाई का काम कर सकते हैं, दूसरों के सुख दुख में हम उनके सहभागी बन सकते हैं, उनकी खुशी में सहभागी बन सकते हैं। लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमारा मनुष्य होना, हमारा प्राणी होना किसी काम का नहीं। अगर हम पर्यावरण के लिए, मनुष्य के पास कितनी शक्ति है, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक शक्ति कितनी है, और अगर हम उस शक्ति का प्रयोग सकारात्मक कार्य में नहीं करते तो हमारा जीवन का उपयोग ही नहीं। और यदि वह कार्य करते हुए हमारे जीवन नष्ट हो जाता है तो हमारे जीवन की महानता, एक सैनिक है ना, सैनिक को जितना जीवन में सम्मान मिलता है वो तो है ही, और लेकिन वही सैनिक यदि अपने जीवन का बलिदान कर देता है सीमा पर, तब उसका सम्मान और बढ़ जाता है, क्योंकि उसने अपने जीवन का बलिदान अपने कर्तव्य के लिए, जिसके लिए उसको निर्धारण था कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी थी, और यदि वह मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने जीवन का बलिदान कर देता है तो भी उसके जीवन की महत्ता है। और नहीं तो पूरा सैनिक है और जब युद्ध आया, उसके सामने कठिनाई आई और वह युद्ध छोड़कर चला गया, तो फिर उसका सैनिक होना कोई किसी उपयोग का ही नहीं, कोई महत्व ही नहीं है। यहाँ इसी बात को समझाए। देखिए 3 इसने उदाहरण दिए हैं। एक है सीपी का, एक है चंदन के वृक्ष का, और तीसरा है दीपक और बाती का। देखिए क्या कहा। सीप हम जानते हैं जो समुद्र में से निकलता है, जीव होता है, और उस सीप में से मोती निकलता है। तो उस सीप में से मोती तभी निकलता है जब हम उस सीप को तोड़ते हैं, और जैसे ही हमने उसके सीप के कवच को तोड़ा, वह जो उसके अंदर जीव है वो जीव मर जाता है। अब वो जीव मरा, अब सीपी से पूछते तू क्यों तो अपने पेट में मोती पालती है और क्यों अपने मरण को बुलाती है? कवि ने यही बात कि मैं कविता पे आ गया। तो सीपी क्या कहती है, मैं इसीलिए मेरे जीवन का महत्व है क्योंकि मैं अपने में से मोती देती हूं। दीपक है, दीपक को पूछा तू क्यों जो जलकर प्रकाश क्यों देता है? कि मेरा महत्व इसी में है, मुझे महत्व इसीलिए देते हैं क्योंकि मैं अपने जलता हूं और जल के अपने जीवन को समाप्त कर देता हूं, और उसकी स्मृति भी बनी रहती है। चंदन का वृक्ष है, चंदन की लकड़ी है, उसको लोग क्या करते हैं, खुशबू के लिए घिसते हैं, कोई जलाते हैं, और उसको जलाने से, घिसने से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो कभी पूछता है तू क्यों करता है ऐसा? तो उसने कहा मेरे घिसने में और मेरे जलने में ही मेरे जीवन का महत्व है। यदि मैं नहीं घिस के खुशबू दूंगा या जलकर खुशबू नहीं दूंगा तो फिर मेरा उसका कोई उपयोग ही नहीं रह जाएगा। यही बात को समझाए। देखिए क्या कहा आगे, इसका जो मुख्य सार है वो सबसे अंत में आता है, उसकी भी बात करेंगे। सीपी पाल पेट में मोती, गूंगी मरण बुलावे क्यों, रवे जीवती परख जगेत्री, ओ तो मरणु जीणु है, बिंधा कालजो कंठा बंसी, जद मोती लाखीणु है, कूख उजाड़ली में थारी, समुद्र तू उकड़ावे क्यों। वास्तव में कोई समुद्र जो है वो सीप से प्रार्थना नहीं करता या उससे बात नहीं पूछता, लेकिन कवि का भाव है वो समुद्र जो है जिसमें से सीप पैदा होती है, वो समुद्र, कवि पूछ रहा है एक तरीके से, आगे फिर अपनी बात को कहेगा कि हे सीप, क्या पूछा? अब समुद्र बोल रहा है, समुद्र ने पूछा, ये नहीं लिखा हुआ है कि समुद्र पूछ रहा है, लेकिन भाव जो है वो समुद्र के माध्यम से प्रकट हो रहा है। सीप उसका जवाब दे रही है। देखिए सब सीप ने क्या कहा। समुद्र ने पूछा है, सीपी पार पेट में मोती, गूंगी मरण बुलावे क्यों। इतना सा प्रश्न पूछा समुद्र ने। सीप कुछ बोलती नहीं है। तो सीपी पाल पेट में मोती, वो अपने पेट में मोती पालती। पेट में मोती पालने का मतलब क्या होता है, उसके जब उसको तोड़ा जाता है तो उसका जो जीव होता है ना, वो जीव में के पास में
वो एक मोती है तो होता है, मोती को निकाल दिया जाता है, जीव भी मर जाता है, सीप को भी फेंक दिया जाता है। तो सीपी पार, और वो जो सीपी में मोती नहीं होता, जो उसकी पारिक करने वाले हैं, जो उसकी जांचने उसको परखने वाले हैं, उनको पता है कि इस सीप में मोती है, इसमें नहीं है, तो जिसमें नहीं होता है उसको वो फेंक देते हैं, वापस समुद्र में डाल देते हैं, और जिसमें मोती है उस सीप को निकाल देते हैं, फिर उसको तोड़कर उपयोग में लिया जाता है। तो सीपी पार पेट में मोती, गूंगी मरण बुलावे क्यों। समुद्र पूछला है, हे सीप, क्यों तो तू अपने पेट में मोती को जन्म देती है, मोती को पालती है, और मोती के पालने के बाद क्या होता है, उस मोती को जन्म देने के पश्चात तेरा मरण हो जाता है, तू मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो क्यों करती है ऐसी, क्यों तो अपने पेट में मोती को जन्म दे, और क्यों तू अपने मरण को बुलाती है, क्यों अपनी मृत्यु को न्योता देती है, उसका जीवन समाप्त हो जाता है। तो सीपी पार पेट में मोती, गूंगी मरण बुलावे क्यों, रवे जीवती परख जगत्री। अब वापस सीप जवाब दे रही, रवे जीवती परख जगत्री, ओ तो मरणु जीणु है। देखिए मैंने क्या कहा, यहां मैंने आपको कहा था, जो पारखी लोग हैं, जो समझते हैं, जो जौहरी है, वो जानते हैं, जो मोतियों को चुनने वाले वो जानते हैं किस सीप में मोती है, किस में नहीं है। तो जिस सीप में मोती होता है वो उसको ले लेते हैं, और बाकी को वापस फेंक देते हैं, या उनका उपयोग नहीं होता। तो जिसमें मोती है उसको लिया, उसको तोड़ा, उसको मोती निकाल दिया। अब सीप क्या कह रही है, रवे जीवती परख जगत्री, वो कह रही है मैं तो लोगों में ये पारख की दृष्टि होनी चाहिए, जिसमें वो सीप का, मोती वाले सीप का और बिना मोती वाले सीप का पहचान कर सके। तो कह रवे जीवती, जीवती मतलब वो हमेशा बनी रहनी चाहिए, वो पारख, वो परीक्षा की दृष्टि, वो विवेक शक्ति मनुष्य बनी रहे, जो मोती को पहचान पाए। रवे जीवती परख जगत्री, तो ओ मरनु जीणु है, ये मेरा मरना नहीं है। अगर मान लो वह सीप जो है, उसको अगर पारखी ने नहीं पहचान पाया और उसको सीप को फेंक दिया, तो उसका, उस मोती का, उस सीप का कोई महत्व ही नहीं रहा, बेचारी वापस चली गई समुद्र में, न जाने कहां जाएगी। लेकिन जैसे ही सीप को पकड़ा और उसमें से मोती निकाला, सीप कह रही है उससे मेरा एक जीवन तो समाप्त हो गया, लेकिन जब तक यह मोती रहेगा तब तक मैं जीवित रहूंगी, मेरा अस्तित्व तब तक है, जब तक यह मोती रहेगा तब तक मेरा अस्तित्व है। तो आप समझ लीजिए कवि क्या कह रहा है, जब तक आपने अच्छा कार्य किया और उस अच्छे कार्य की निशानी, स्मृति, उसका पुण्य जब तक है, जब तक आपको याद किया जाएगा। हम बड़े बड़े महापुरुषों को याद करते हैं ना, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके कार्यों को हम याद करते हैं। तो जब हम कार्यों को याद करते हैं तो वह व्यक्ति शरीर से है या नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सबको आज वो भौतिक रूप से नहीं है, लेकिन उनके कार्य हमारे बीच में, उनकी महत्ता तभी है जब उन्होंने इतने महान कार्य किए, और उन कार्यों के कारण वो हमें जीवित है, और भाई अभी भी हमारे समाज में जीवित है। तो यही बात उसने कही, रवे जीवती परख जगत्री, तो ओ मरनु जीणु है। और उसने आगे क्या कहा, क्या होता है, मोती को बींधा जाता है, गले में पहना जाता है, मुकुट में धारण किया जाता है, कानों में कुंड धारण किया जाता है, भगवान को चढ़ाया जाता है। तो उसने क्या कहा, बिंदा काल जो कंठा बंसी, जत्न मोती लाखिण। उस मोती की पहचान तभी होती है, उस मोती का महत्व तभी होता है जब उसको कोई गले में, कान में, सिर में, मुकुट में धारण करता है, तब मोती लाखिण हुए। और वो मोती, लाखिणा का मतलब बहुत बेशुमार कीमती है, बहुमूल्य है वो मोती, क्योंकि उसने उस पारख की दृष्टि, पारखी ने उसकी दृष्टि को देखा, जौहरी ने उसकी दृष्टि को देखा, और जौहरी की उस दृष्टि से उस मोती का महत्व बढ़ा, और वह मोती इतना महत्वपूर्ण है कि लोग उसको अपने गले में, नाक में, कान में, सिर पर धारण कर रहे हैं। तो उसने कहा तभी उस मोती का महत्व है। बिंधा काल जो अपने शरीर में बीन दिया जाता है, बिंधा काल जो कंठा बंसी, जद मोती लाखिणु है। और समुद्र ने क्या, समुद्र को वापस सीप जवाब क्या देती है, कूख उजाड़ी में थारी, समुद्र क्यों तू उकड़ावे क्यों, मैं तेरी कोख को उज्जवल करूंगी। कोख को उज्जवल करते हैं ना, कैसे कोख को उज्जवल करते हैं ना,
माँ कहती है मेरे बेटा मेरे दूध की लाज रखना, वो दूध की लाज रखना। तो यहाँ कोख की लाज है, जिस समुद्र से वह सीप पैदा हुई है, तो वो समुद्र को सीप कह रही है मैं तेरे नाम को उज्जवल करूंगी कि ये कौन से समुद्र की है, कि ये उस समुद्र की है, ये उस स्थान की सीप है, इसलिए तेरा नाम उज्जवल होगा। इसलिए हे समुद्र तू दुखी मत हो, मैं अपने जीवन को समर्पित करके तेरे नाम को उज्जवल करूंगी। सैनिक जो है अपने जीवन का बलिदान करके अपने माता पिता का, अपने माता का, अपने परिवार का नाम उज्जवल कर देता है, अपने मातृभूमि का नाम उज्जवल कर देता है कि ये कहाँ का है, कि ये वहां का है, ये उसका बेटा है, ये उसका भाई है, वो उनका नाम उज्जवल होता है। तो यही है कूक उजाड़ू ली मैं थारी, समुद्र क्यों तू उकड़ावे क्यों। अब यही चंदन सोरम बसा प्राण में सूखा हाड घसावे क्यों, रगड़ धाप जा गुण न निकले तो ओ पिसणु हसणु है, कंचन काया घसा मने तो प्रभु लीलार पर चढ़नो है, धरती जस फैलासु जामन थारो, धरती तू पिसावे क्यों। देखो क्या कहा, धरती, अब पहले समुद्र ने पूछा, अब धरती उससे प्रश्न पूछ रही है। क्या धरती क्या पूछ रही है, चन्नन सोरम बसा प्राण में सूखा हाड़ घसावे क्यों। या जलाने की बात नहीं, घिसने की। चंदन क्या होता है, चंदन की गीली लकड़ी, उसमें खुशबू नहीं होती है, जब लकड़ी सूख जाती है तब उसमें खुशबू आती है, और उस चंदन को घिसा जाता है तब वो खुशबू देती है। तो उसने क्या कहा, वो धरती पूछ रही है जिससे ये वृक्ष पैदा हुआ कि चंदन सोरम बसा प्राण में सूखा हाड़ क्यों, तो अपने प्राणों में तू इस खुशबू को बसाता है, और कुछ क्यों तू सूखने के बाद अपने प्राणों को घिसवाता है। यानी पेड़ को मैंने आपको कहा ना, या तो जलाएंगे या घिसाएंगे, तो घिसने से उसकी खुशबू आएगी या जलाने से आएगी, यहाँ घिसने वाली बात है। चंदन सोरम बसा प्राण में सूखा हाड़, अपनी सूखी हुई हड्डी, जो सूखी हुई डाली है, सूखी हुई लकड़ी है, उसको घिसा जाता है तब उसमें से खुशबू आती है। चंदन सोरम बसा प्राण में सूखा हाड़ घसावे क्यों, और रगड़ धाप जा गुण न निवड़े, ओ तो पिसणु हसणु है चंद। और अब वो कह रही वापस चंदन जब आते, रगड़ धाप जा गुण न निवड़े, मैं चाहे मुझे कितना भी रगड़ा जाए, छोटे छोटा टुकड़ा रहेगा वो भी खुशबू देगा। तो रगड़ धाप जा गुण न निवड़े, उसकी विशेषता कभी समाप्त नहीं होती। ये नहीं कि बड़ा सा टुकड़ा है लकड़ी का वही खुशबू देगा, छोटे से छोटा टुकड़ा है और टुकड़े के बाद में भी अगर उसकी छाल भी है तो वो भी खुशबू देगी। तो उसने कहा रगड़ धाप जा गुण न निवड़े, चाहे उसको कितना भी घिसा जाए लेकिन उसकी विशेषता कभी समाप्त नहीं होती है। तो कवि कहता है ओ तो पिसणु हसणु, यह पिसना है वो कष्ट नहीं देता बल्कि वो तो आनंद देता है। हसणु है, यह पिसा नहीं जा रहा है बल्कि वो हंस रही है, अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है कि देखो मेरे में इतनी योग्यता है, मेरे में इतना काबिलियत है, मैं इस लायक हूं कि मैं दूसरों को आनंद प्रदान कर सकूं। तो रगड़ धाप जा गुण न निवड़े, ओ तो पिसणु हसणु है, कंचन काया घसा मने तो प्रभु लीलार पर चढ़नू है। और उसने कहा भगवान के ललाट पर चंदन लगाया जाता है, तो उसने कहा प्रभु के ललाट पर मेरा चंदन तभी चढ़ा जाता है जब कि मैं क्या करती हूँ, कंचन काया घसा मने तो प्रभु लीलार पर चढ़ने हूँ। भगवान के सिर पर चंदन लगाया जाता है, चंदन का तिलक किया जाता है। तो उसने कहा मेरा तिलक तभी किया जाता है जब मैं अपने अस्तित्व को समाप्त करती हूँ, जब मैं अपने को घसवाती हूँ, तभी भगवान मुझे अपने सिर पर धारण करते हैं। अगर मैं नहीं घसवाऊं तो कोई लकड़ी को थोड़ी रखता है, चंदन को घिसेंगे। और तब उसने कहा था महत्व तो कितना है, जो हम जिस ईश्वर को प्रणाम करते हैं, उसके सामने झुकते हैं, वह ईश्वर को समर्पित किया, उनके ललाट पर समर्पित किया जाता है चंदन। तो उसने कहा यदि मैं अपने को घसवाती नहीं तो ईश्वर मुझे स्वीकार नहीं करते। कंचन काया घसा मने तो प्रभु लीलाड़ पर बसणु है, जस फैलासू जामन थारो, धरती तू पिस्तावे। और उसने कहा धरती माता को कह रही है कि हे धरती माता तू परेशान मत हो, मैं तेरे यश का कीर्तिगान करूंगी, तेरे यश को फैलाऊंगी।
किसको यश को फैलाऊंगी कि यह वृक्ष कहाँ है, ये वृक्ष कहाँ का है, कि उस स्थान का है, उस वृक्ष का है, उस जमीन का है, तो तेरी कीर्ति होगी। इसलिए हे धरती माता तू परेशान मत हो। अब उसने आगे कवि फिर पूछता है, दिवला लेर पराई चिंता हिवड़ो रोज दझावे क्यों, नहीं निछत्री भोम अंधेरो जानो तो के बलणु है, ने पियो तो जोत मेनरी बनकर मने उपड़नु है, कारज सारू जन्म सुधार बाती तू घबरावे क्यों, सीपी पाल पेट में मोती गूंगी मरण बुलावे क्यों। अब ये देखो, अब दीपक से प्रश्न किया जाता है। दीपक से रोज जो जलता है, अपनी काया को जलाता है, दीपक को जलता है, तो तू दूसरों के कष्ट को ना, दूसरों के कष्ट को कम करता है। दिवला लेर पराई चिंता हिवड़ो रोज दझावे क्यों। हे दीपक को कभी संबोधित कर रहा है। तो दीपक बाती ने कहा, तू क्यों रोज अपने आप को जलाता है। तो दिवला लेर पराई चिंता हिवड़ो रोज दझावे क्यों, उसके बीच में लगाई जाती है दीपक के बाद बाती, क्यों अपने कलेजे को जलाता है। नहीं निछत्री भोम अंधेरो जानो तू के बलणु है। यह धरती अभी निछत्री नहीं हुई है, वीरता से भरी हुई नहीं है, निपुती नहीं है। क्यों निपुती नहीं है, क्योंकि अभी तक इस धरती पर ऐसे वीर हैं, धरती पर ऐसे व्यक्ति हैं, धरती पर ऐसी वस्तुएं हैं जो दूसरे के उपयोगी है, और उस उपयोगी में मैं भी हूं। यह धरती जो है ना, ये धरती माता निक्षत्रिय नहीं है। नहीं निक्षत्री भोम अंधेरो जानो के तो बोलना। और जो अंधेरे को जानते हैं उन्हीं के लिए प्रकाश का महत्व है। अंधेरे को क्या मतलब है, अंधेरा का हम कोई महत्व थोड़ी देते हैं। हम महत्व किसको देते हैं, प्रकाश को महत्व देते हैं। और प्रकाश कब मिलता है, जलने पर प्रकाश मिलता है। तो अंधेरो जानो तू के बलणु है, ने पियो तो ज्योत नैनरी बनकर मन ऊपर हो। आगे इससे और सुंदर बात। और जब दीपक जलता है ना, दीपक जलता है तो उसमें से काजल निकलता है, और वह काजल जो है ना, वह दीपक की लौ, उस दीपक का प्रेम है जो प्रकाशित हो रहा है। और वो प्रकाशित की निशानी कौन सी है, उसके प्रेम की निशानी कौन सी है, वह काजल। आगे आएगी इस बात। ने पियो तो ज्योत नैनरी बनकर मने उपड़नु है। और वह प्रेम का प्रतीक है। वो जो काजल निकलता है वह प्रेम का प्रतीक है, जो उसका परिणाम है। जो उस क्या मैंने अंधेरे से लड़ाई की थी, वो दीपक, और दीपक पर बाती ने लड़ाई की, इसलिए कहा दीपक देख, वो अपने प्रेम का प्रतीक है, वह काजल। और उस काजल को लोग क्या करते हैं, अपने आंखों में धारण करते हैं। नजर न लगे इसके लिए लगाते हैं। तो आंखों में, जो आंखें हमारे जीवन के सबसे मूल्य अंग, सबसे बहुमूल्य अंग आंखें हैं, और उस आंखों में, व्यक्ति के जीवन में आंख सबसे महत्वपूर्ण है, और उस आंख में जिसको धारण किया जाता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो वह प्रेम का प्रतीक है। तो उसने क्या कहा, ने पियो तो ज्योत नैनरी बनकर मने उपड़नो है। और उसने सबसे बड़ी जो बात कवि ने यहाँ जिस कविता के लिए, जिसके लिए कविता की रचना की, उसे लिए कहा, कारज सारू जन्म सुधारू बाती तू घबरावे क्यों। कि मैं एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए, एक महान कार्य के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देता। कारज सारू जन्म सुधार, मेरा जन्म सुधर गया। उसने कहा मेरा जन्म मरण नहीं हुआ। मैंने आपको क्या कहा, वो सीप ने भी क्या कहा था, मेरा मरण नहीं हुआ, जब तक ये मोती रहेगा तब तक मैं जीवित रहूंगी। चंदन ने भी कहा जब तक मैं जीवित हूं, जब तक उसको ललाट के, भगवान ने ललाट पे धारण किया, मेरा जन्म सफल हो गया। दीपक भी कहता है जब मैंने प्रकाशित हुआ, जब मैं प्रकाशित हुआ, और जब प्रकाशित होकर मैंने काजल दिया, लोगों ने उसके प्रेम के प्रतीक के रूप में उसे अपनी आंखों में धारण किया, मेरा जीवन तो सफल हो गया उसी में ही। तो क्या कहा, कारज सारू जन्म सुधारू बाती तू घबरावे क्यों। हे बाती तू घबरा मत, क्योंकि अपन ने जो अपना, मैंने जो अपना जीवन है ना, वो जीवन एक अच्छे कार्य के लिए समर्पित कर दिया। कैसे समर्पित किया है, दूसरों को प्रकाशित किया है, दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाया है। चाहे मैं समाप्त हो गया, सीप ने
सुंदरता दी, चंदन ने खुशबू दी, दीपक ने प्रकाश दिया। तीनों का जीवन समाप्त हुआ, लेकिन आनंद दिया सबको। तो उसने क्या कहा, कारज सारू जन्म सुधारूं, बाती तू घबरावे क्यों, सीपी पाल पेट में मोती, गूंगी मरण बुलावे क्यों। तो उसने वापस कहा, हे गूंगी, वापस उसने कहा, वो जो समुद्र कह रहा है कि तुम इस तरह से अपने जीवन को समाप्त करके दूसरों को आनंद देने में तुम्हें क्या मिलता है, इसलिए तू क्यों मरना चाहती हो दूसरों को आनंद देने के लिए। तब सीप, चंदन और दीपक ने जो संदेश दिया समुद्र को, धरती को और भांति को, वही संदेश हम सब के लिए है। मैंने आपको कहा कि जो संदेश देता है कवि, वो ये देता है, हमें भी अपने जीवन में दूसरों को आनंद देना चाहिए। दूसरों के जीवन को जब आनंद प्राप्त होता है, हमारे जीवन से चाहे हमें उसके लिए कितना बड़े से बड़ा बलिदान करना पड़े, यदि हम वह बलिदान कर देते हैं, तभी हमारे जीवन का महत्व है। और वही जीवन का महत्व बतलाने के लिए कवि ने प्रयास किया। आज इतना ही, धन्यवाद।